वैसे विमानों का एयर टर्बुलेंस में फंसना कोई नई और अनोखी बात नहीं है। अक्सर हवाई यात्रा करने वाले लोगों को एहसास होगा कि कई बार विमान उड़ते वक्त अचानक कुछ हिचकोले खाने लगता है। पहली बार जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए तो काफी डरावना होता है। कई बार विमानों के तेज हवाओं के बीच फंसने पर पायलट को अचानक विमान की ऊंचाई घटानी या बढ़ानी पड़ जाती है। उसका एल्टीट्यूड अचानक कम करना पड़ता है या बढ़ाना भी पड़ता है ताकि विमान एयर टर्बुलेंस से बाहर निकल जाए। और जब भी ऐसा होता है, यात्रियों में घबराहट आनी स्वाभाविक है, क्योंकि उसका असर अंदर विमान के यात्रियों तक पड़ता है। एयर टर्बुलेंस का ऐसा ही एक डरा देने वाला वाकया ठीक एक साल पहले 21 मई 2024 को सामने आया था। ठीक एक साल पहले सिंगापुर एयरलाइंस की विमान संख्या 321 लंदन से सिंगापुर जा रही थी और बीच हवा में उसे भयानक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। विमान तेजी से हिचकोले खाने लगा। इससे विमान में बैठे यात्रियों में घबराहट फैल गई। विमान ने इतने झटके खाए कि लोगों के बैग, विमान की ट्रॉलियां वगैरह सब इधर उधर बिखर गए। ऊपर से ऑक्सीजन मास्क तक निकल आए। विमान के कुछ इलेक्ट्रिक पैनल तक टूट गए। विमान में चीजें इतनी बिखरी थीं कि उनसे कुछ यात्रियों को काफी चोटें भी आई। न्यूजीलैंड का एक यात्री जो उसी समय टॉयलेट से अपनी सीट पर लौट रहा था, उसे सीट बेल्ट बांधने का समय नहीं मिला और सामान से वो इतना टकराया कि घायल हो गया, बेहोश हो गया। जब उठा तो पता चला कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। उसे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करानी पड़ी। तो इतना घायल हो गया, इतना घायल हो सकता है कोई अगर भयानक एयर टर्बुलेंस हो और विमान में बेल्ट उसने न लगाई हो। इस हादसे के एक साल बाद जब जांच रिपोर्ट आई है तो सिंगापुर के परिवहन मंत्रालय ने पाया कि विमान 4.5 सेकंड के अंदर ही करीब 54 मीटर नीचे की ओर आ गया था और इसके बाद अचानक विमान तेजी से ऊपर की ओर उठा। इस घटना के बाद सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कुछ सुधार किए। अगर सीट बेल्ट न बंधी हो तो गर्म ड्रिंक्स और खाना सर्व नहीं किया जाएगा, ये तय किया गया है। कैबिन क्रू को भी टर्बुलेंस के दौरान बैठे रहने और सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए गए। ट्रॉलियां कोई भी ऐसी न रहें ऐसी जो उस समय यात्रियों के आसपास हो, क्योंकि वो टर्बुलेंस में इधर उधर जा सकती हैं, यात्रियों को चोट आ सकती हैं। तो ये सबक मिलते हैं इस तरह की घटनाओं से। वैसे विमानों को बनाया इस तरह जाता है कि हवा में जो इस तरह के टर्बुलेंस हो वो उनका आसानी से सामना कर पाएं, सुरक्षित उनसे निकल जाएं, लेकिन कई बार प्रकृति की ताकत कुछ ज्यादा ही बड़ी साबित होती है। एयर टर्बुलेंस के कारण कई बार विमान काबू से बाहर भी हो जाता है या हवा में उलट पलट भी सकता है, घूम भी सकता है और इसका असर यात्रियों पर पड़ सकता है। आधुनिक विमानों में वैसे वेदर रडार सिस्टम होते हैं जिनके इस्तेमाल से पायलट टर्बुलेंस का पता लगा सकते हैं और उसी हिसाब से विमान का रास्ता बदल सकते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से मौसम विज्ञान विभाग टर्बुलेंस की 75% घटनाओं को 18 घंटे पहले ही बता सकता है, यानी पूर्वानुमान कर सकता है। लेकिन मौसम की अनिश्चितता फिर भी बनी रहती है। कई बार आखिरी समय तक एयर टर्बुलेंस का पता नहीं चल पाता और इन्हें क्लियर एयर टर्बुलेंस यानी कैट कहा जाता है। क्लियर एयर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, जहां विमान काफी तेजी से उड़ रहे होते हैं। इतनी ऊंचाई पर बादल न होने से हवा में होने वाले बदलाव का आंखों से या विमान के सामान्य सेंसर से पता नहीं चल पाता। यहां तक कि उपग्रह भी इस तरह के टर्बुलेंस को कई बार नहीं देख पाते, समझ पाते। टर्बुलेंस से जुड़े करीब 40% हादसे क्लियर एयर टर्बुलेंस के कारण होते हैं, क्योंकि पायलटों को भी इनका पता देखने से नहीं चल पाता। हालांकि अब विमानों में लगी लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जैसी टेक्नोलॉजी से क्लियर एयर टर्बुलेंस की चेतावनी थोड़ी पहले मिल सकती है। अब ये जानते हैं कि एयर टर्बुलेंस होता क्यों है। इसके भी कई कारण हैं। हवाओं में जब भी अचानक से कोई बदलाव आ जाए, शांत हवाएं अचानक तेज हो जाएं या नीचे से तेजी से ऊपर की ओर उठें या ऊपर से तेजी से नीचे की ओर आएं और विमान उसमें फंस जाए, तो ये एयर टर्बुलेंस में विमान का फंसना है, यानी अशांत हवा में विमान का फंसना। कोई भी चीज इस हवा के बीच आएगी तो हवा के धक्के का असर उस पर पड़ेगा। कई बार ऊंचे आसमान में उड़ रहे विमान ऐसी अशांत हवा के बीच फंस जाते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम्स, जो वातावरण में काफी ऊंचाई लगभग 30 से 40 हजार फीट और उससे भी ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली काफी तेज हवाएं होती हैं, जो एक पतले से गलियारे यानी नैरो बैंड से होकर गुजरती हैं। ये जेट स्ट्रीम्स गर्म और ठंडी हवाओं के तापमान में अंतर के कारण कई बार उत्तर और दक्षिण की ओर भी शिफ्ट हो जाती हैं। एयर टर्बुलेंस से जुड़े करीब 2/3 हादसे 30,000 फीट से ऊपर इन जेट स्ट्रीम्स के आसपास होते हैं। इसके अलावा थर्मल टर्बुलेंस भी होता है, जैसे गर्मियों के मौसम में जब जमीन काफी गर्म हो जाती है तो गर्म हवाएं हल्की होने के कारण ऊपर उठती हैं तेजी से और ऊपर की ठंडी हवाएं भारी होने के कारण नीचे आती हैं और एक चक्र सा बनता है और ये चक्र बहुत तेजी से चलता है तो तूफान की शक्ल लेता है। हवाओं की रफ्तार काफी तेज होती है, इसे थर्मल टर्बुलेंस कहते हैं और विमान इस अशांत हवा यानी एयर टर्बुलेंस में फंस सकते हैं।
इसके अलावा कई बार लैंडस्केप के कारण यानी भौगोलिक जो बनावट है उसकी वजह से भी टर्बुलेंस होता है, जैसे जिसे मैकेनिक टर्बुलेंस कहते हैं। हवाओं के सामने कोई पहाड़ या बहुत ऊंची इमारत आ जाए तो हवा के फ्लो को ये बदल देते हैं। हवा एकदम से ऊपर की ओर उठती है और फिर दूसरी ओर नीचे की ओर जाती है। ऐसे में हवा के भंवर से बन जाते हैं जिनमें फंसकर विमान हिचकोले खा सकता है। तो अगर रास्ते में कोई बड़ा पहाड़ आ रहा है तो भी विमान कोशिश रहती है कि वो काफ़ी ऊंचा रहे ताकि जो हवाएं पहाड़ के आसपास है उनका असर उस पर न पड़े। तेजी से उड़ते हुए विमान भी अपने पीछे एक एयर टर्बुलेंस छोड़ते हुए जाते हैं, यानी विमान आगे निकलते हैं तो पीछे अशांत हवा के तेज झोंकों को छोड़ते हुए जाते हैं। इस कारण अगर कोई विमान ठीक पीछे हो तो उसे एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि विमान एक दूसरे के बीच में उचित दूरी रखकर ही उड़ते हैं। कुदरती कारणों से एयर टर्बुलेंस हमेशा से ही होता रहा है, लेकिन बदलती आबोहवा यानी क्लाइमेट चेंज से गर्म होती धरती के कारण एयर टर्बुलेंस में इजाफा हो रहा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के एक अध्ययन के मुताबिक 1979 से 2020 तक उत्तर अटलांटिक रूट पर काफी तीव्र एयर टर्बुलेंस जो है, जो बहुत ही सीवियर टर्बुलेंस है, वो 55% तक बढ़ गए। इसकी वजह बताई गई कि कार्बन उत्सर्जन के कारण, कार्बन इमिशन के कारण गर्म हवा से जो है काफ़ी ऊंचाई पर हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जो काफ़ी ऊंचाई है वहाँ हवाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं क्योंकि गर्मी बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। इसी अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में हर साल 65,000 विमान सामान्य टर्बुलेंस का सामना करते हैं, जो मॉडरेट टर्बुलेंस हैं, और 5500 विमान बहुत ही गंभीर टर्बुलेंस में, जो सीवियर टर्बुलेंस है, उसमें फंसते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों का जो एक अनुमान है कि बढ़ते तापमान से सबसे ऊंचाई वाली जेट स्ट्रीम्स में हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है। दुनिया के तापमान में हर 1 डिग्री की वृद्धि पर हवाओं की रफ्तार 2% बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले दशकों में एयर टर्बुलेंस के 2 गुने से 3 गुने तक होने की आशंका है, यानी विमानन से जुड़ी कंपनियों के लिए ये चुनौती आगे और बढ़ने वाली है।